लीजिए सुनिए, अंतोन चेखव की लिखी कहानी क्लर्क की मौत, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मूल रूसी कहानी स्मृत चिनोवनिका से अनुवाद किया है अनिल जनविजय ने। वो एक सुंदर रात थी जब होशियार क्लर्क इवान दिमित्रिच चिरविकोव अव्वल दर्जे की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से ला क्लाशे द कर्निवल, फ्रांसीसी भाषा में जिसका अनुवाद होता है कर्निवल शहर का घंटा, नाटक का आनंद ले रहा था। वो खेल देख रहा था और अपने को सबसे सुखी मनुष्य समझ रहा था जब यकायक यकायक एक घिसा पिटा मुहावरा हो गया है, किंतु लेखकों के सामने उसका प्रयोग करने के अलावा चारा ही क्या है, क्योंकि जिंदगी ही अचंभों से भरी है। तो एकाएक उसका चेहरा सिकुड़ गया, उसकी आंखें आसमान की ओर चढ़ गईं, उसकी सांस रुक गई। वो दूरबीन से मुंह हटाकर अपने स्थान पर दोहरा हो गया और आंख छी, कहने का मतलब है कि उसे छींक आ गई। यूं तो हर किसी को जहां चाहे छींकने का हक है। किसान, थाने के दरोगा, यहां तक कि प्रीवी काउंसिल के मेंबर तक छींकते हैं। हर कोई छींकता है, हर कोई। चिरविकोफ को इससे कोई झेप नहीं लगी। रूमाल से उसने अपनी नाक पोंछी और एक शिष्ट व्यक्ति की भांति ये देखने के लिए कि उसकी छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई, उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई और तब वो सचमुच घबरा गया, क्योंकि उसने एक छोटे से वृद्ध व्यक्ति को पहली पंक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा, जो सावधानी से अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को अपने दस्ताने से साफ कर रहा था और कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। चिरविकोफ ने उस बूढ़े को पहचान लिया कि वो यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल बिरजालव हैं। मैंने उनके ऊपर छींका है, चिरविकोफ ने सोचा। वो मेरे अफसर नहीं है, ये सही है, किंतु तब भी ये कितना भद्दा है। मुझे माफी मांगनी चाहिए। हल्के से खांसकर चिरविकोफ आगे झुका और जनरल के कान में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं महान भाव, मैं छींका था। मेरा मतलब ये नहीं था कि, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं ये जानबूझकर नहीं हुआ था। ईश्वर के लिए क्या तुम चुप नहीं रह सकते? मुझे सुनने दो। कुछ घबराया हुआ चिरविकोफ झेप में मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश की। वो अभिनेताओं को देख रहा था, किंतु वो अपने को दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी इंसान नहीं समझ पा रहा था। पश्चाताप में वो डूबा हुआ था। इंटरवल में वो बिरजालव के पास पहुंचा। एक क्षण असमंजस में गुमसुम खड़ा रहा, फिर साहस बटोर कर वो मिनमिनाया, हुजूर, मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे क्षमा करें। आप जानते हैं, मेरा मतलब ये नहीं। अरे बस, मैं तो उसे भूल भी गया था। क्या तुम छोड़ोगे नहीं इस बात को? जनरल ने कहा। बेसब्री से उसका ओठ फड़क रहा था। वो कहते हैं कि भूल गए हैं, लेकिन मुझे उनकी आंखों का भाव ठीक नहीं लगा। चिरविकोव जनरल की ओर अविश्वास पूर्वक ताकते हुए सोच रहा था, मुझसे बात नहीं करना चाहते। मुझे उन्हें अवश्य समझाना चाहिए कि मेरा यह मतलब नहीं था कि ये प्रकृति का एक नियम है। अन्यथा शायद वो ये सोच बैठें कि मैं उन पर थूकना चाहता था। अभी भले ही ऐसा न सोचें, लेकिन बाद में शायद वो सोचने लगे। घर पहुंचकर चिरविकोफ ने अपनी पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। उसे लगा कि उसकी बीवी ने इस घटना की बात बड़ी बेपरवाही से सुनी। ये ठीक है कि एक पल के लिए तो वो अवश्य सहमी, पर यह जानकर कि बिरजालफ हमारा अफसर नहीं है, वो निश्चिंत सी हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, उसने कहा। अन्यथा वो सोचेंगे कि तुम्हें भले आदमियों में बैठने का शऊर नहीं है। यही तो, मैंने माफी मांगने की कोशिश की थी, पर उसका ढंग ऐसा अजीब था।
कोई कायदे की बात ही नहीं की। फिर वहां बात करने का मौका भी नहीं था। अगले दिन चिरविकोफ ने अपना दफ्तर वाला नया कोट पहना, बाल कटवाए और ब्रिजालफ से माफी मांगने गया। जनरल का मुलाकाती कमरा प्रार्थियों से भरा हुआ था और जनरल खुद उनकी अर्जियां सुन रहा था। उनमें से कुछ से बात करने के बाद जनरल की निगाह उठी और चिरविकोफ के चेहरे पर जा अटकी। हुजूर, कल रात आर्केडिया में, अगर आपको याद हो, क्लर्क ने कहना शुरू किया। मैं अब मुझे छींक आ गई थी और ऐसा हुआ, मैं क्षमा चाहता। उफ, क्या बकवास है, जनरल ने कहा और दूसरे आदमी की ओर मुड़ा। मेरी बात नहीं सुनती, डर से पीले पड़ते हुए चिरविकोफ ने सोचा। इसका मतलब है कि वो मुझसे बहुत नाराज हैं। बात यहीं खत्म नहीं की जा सकती, मुझे ये बात उन्हें समझा ही देनी चाहिए। जब जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा, चिरविकोफ उनके पीछे भिनभिनाता हुआ जा पहुंचा। हुजूर, मुझे माफ करें। हार्दिक पश्चाताप होने के कारण ही मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूं। ऐसा लगा मानो जनरल चीख पड़ेंगे, हाथ हिलाकर, और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, कहकर दरवाजे के पीछे छिप गया। मजाक? चिरविकोफ ने सोचा, मुझे तो इसमें कोई मजाक की बात नहीं दिखाई देती। क्या वो समझते नहीं? और वो बड़े जनरल हैं। बहुत अच्छा, मैं इस भले आदमी को अब अपनी क्षमा प्रार्थनाओं से परेशान नहीं करूंगा। भाड़ में जाएं वो, मैं उन्हें एक पत्र लिख दूंगा। मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगा। नहीं, हाँ, मैं नहीं जाऊंगा बस। ऐसी ही विचारों में डूबा चिरविकोफ वापस घर पहुंचा, पर उसने पत्र नहीं लिखा। उसने बहुत सोचा विचारा, लेकिन वो ये नहीं तय कर पाया कि बात किन शब्दों में लिखी जाए। अतः अगले दिन फिर उसे मामला साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ा। श्रीमान, मैंने कल आपको कष्ट देने की जो हिम्मत की थी। जब जनरल ने उस पर प्रश्न सूचक निगाह डाली तो उसने कहना शुरू किया। आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि हुजूर ने कहा। मैं आपके पास माफी मांगने आया था कि आपको मेरी छींक से कष्ट हुआ। जहां तक आपका मजाक उड़ाने की बात है, मैं ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। मैं ये हिम्मत कैसे कर सकता हूं? अगर हम लोगों के दिमाग में ऐसे लोगों का मजाक बनाने की बात घर कर जाए तो फिर सम्मान की भावना कहां रह जाएगी? बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। निकल जाओ यहां से, गुस्से से कांपते लाल पीले हो जनरल चीखा। भय से स्तंभित हो चिरविकोफ फुसफुसाया कि क्या? पैर पटकते हुए जनरल ने दोहराया, निकल जाओ। चिरविकोफ को लगा जैसे उसके भीतर तड़ाक से कुछ टूट गया हो, दिल डूब रहा हो। जब वो लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजे से बाहर आया और सड़क पर चलने लगा, तब वो न कुछ देख रहा था न सुन रहा था। संज्ञा शून्य, यंत्र चालित सा वो सड़क पर बढ़ता गया। घर पहुंचकर वो दफ्तर वाला कोट पहने ही जैसे का तैसा सोफे पर लेट गया और मर गया। अभी आप सुन रहे थे अंतोन चेखव की लिखी कहानी क्लर्क की मौत, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मूल रूसी कहानी स्मेर्त चिनुवनिका से इसका अनुवाद किया था अनिल जनविजय ने।